जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन चौगंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानिकशा ऑफिसर्स एकेडमी पे। तो जैसा कि हमने हमारे इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में बात की थी कि आपकी वोकैबुलरी की जो परेशानी है ना उसको बिल्कुल दूर कर देंगे। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज हमारी पहली क्लास होने जा रही है और आपको सिनोनिम के बारे में बताया था, एंटोनिम के बारे में बताया था, होमोनिम्स के बारे में, अलग अलग ग्रुप्स के बारे में बताया था, पीआरएस मेथड्स के बारे में इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने बात की थी। तो उन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आपको अपनी प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ रही है ना कि हम किस लेवल पे फंसे हुए हैं वो कैब के अंदर, तो उस प्रॉब्लम को दूर करना उतना ही आसान हो जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले लेवल बेसिस बात करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हम में से लेवल 1 के ऊपर स्टक होते हैं कि हमें लगता है कि हमें उस वर्ड का मीनिंग पता है बट एग्जैक्ट मीनिंग हमें उसका नहीं पता होता। जैसे अगर साथ में आपके जैसे सीडीएस और एनडीए का पेपर जो होता है इसमें आपका पहचानना आता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। तो उस चीज को भी साथ के साथ पढ़ते रहना है क्योंकि जो इन वर्ड्स के अंदर बेसिक डिफरेंस होता है आपके वोकैब में वो पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिस पे भी होता है। सिनोनिम्स तो आते हैं आपके पेपर में लेकिन उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं। आप लोग पढ़ते हो तो आप ऐसे पढ़ते हो कि एक वर्ड पढ़ा उसके 4 सिनोनिम की लिस्ट पढ़ ली, उसके नीचे के एंटोनिम्स की लिस्ट पढ़ ली और आपका हो गया। लेकिन एग्जामिनर हमसे पूछता है कि इसका क्लोजेस्ट सिनोनिम बताओ भाई मेरे को। हो सकता है जो ऑप्शन दिए हैं ना वो चारों सिनोनिम दिए हों लेकिन क्लोजेस्ट बताना है। तो उसको समझने के लिए आपको बहुत बेसिक लेवल इसका समझ में आना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे चाइल्ड है, ये हमारे पास सबसे पहले तो एक कॉमन नाउन है। बहुत लोगों को मैं बोलता हूं कि इसका मेरे को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बताओ तो वो चिल्ड्रन बताने लगते हैं, जो कि नहीं है। चिल्ड्रन भी आपके कॉमन नाउन है, जस्ट प्लूरल फॉर्म है। चाइल्डहुड इज द आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। और जो आपका चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक है ये हैं आपके एडजेक्टिव। अब इसमें चाइल्ड का मीनिंग आपको पता लग गया है ना, चिल्ड्रन पता है आपको, चाइल्डहुड पता है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बच्चियों की। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है बेसिक लेवल पे। जो आपका चाइल्डिश वर्ड है वो आपका एक नेगेटिव कोनोटेशन का वर्ड है। अब ये कोनोटेशन क्या होते हैं है ना, और जो चाइल्ड लाइक है ये आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड का वर्ड है। कैसे सर, क्या डिफरेंस है, समझ नहीं आया। हम यार जब कोई बच्चों जैसी प्यारी हरकतें करते हैं ना कि इस बच्चे ने बड़े क्यूट से हरकत की और हम भी वैसी हरकतें कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज होता है चाइल्ड लाइक इन ए पॉजिटिव मैनर, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है। लेकिन आपने कोई ऐसी बेवकूफों वाली हरकत की है तो उसके लिए आपका वर्ड यूज किया जाता है चाइल्डिश। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। ये दिस इज लेवल 1। बहुत लोग तो यहीं पे स्टक है कि उनको एग्जैक्ट मीनिंग ही नहीं पता है। अगर आप इस लेवल पे भी स्टक हैं तो भी कोई ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। हमारे पास इनफ टाइम है, हम मेहनत करेंगे और हम हमारा कंप्लीट वो कैब हमारे एग्जाम के अंदर सही करके आने वाला है। बट मेहनत उसके लिए आपको करनी है। सेकंड लेवल होमोनिम्स टाइप की चीजें आती हैं है ना। सर होमोनिम्स नहीं पता ना सर, भाई एक वर्ड और उससे ज्यादा मीनिंग। फाउंडर, फाउंडर का मीनिंग पता है सभी को। आपको क्या लगता है फाउंडर का मीनिंग होता है संस्थापक, ये है ना, नाउन है। सबसे पहले तो ये बात गलत है, नाउन है ना। तो नाउन है तो इसका मीनिंग होता है संस्थापक। लैटिट्यूड का मीनिंग सर अक्षांश होते हैं ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स वो होती हैं, वो होता है सर लैटिट्यूड, ये भी नाउन होता है। और ऐसे ही आपका एक्विट, एक्विट क्या होता है, एक्विट सर एक्विट होता है कि बरी करना, है ना, हमने बरी करना पड़ा है कि टू फ्री फ्रॉम ए ब्लेम ऑफिशियली, वो आपका एक्विट होता है। पॉर, पॉर मतलब सिर्फ नाउन ही है, पॉर भी इसका मतलब होता है छेद, है ना, छोटे छोटे छेद, छिद्र टाइप। अगर मैं आपको कहूं कि यार फाउंडर का मतलब नाउन, ठीक है तूने सही बोला कि होता है आपका संस्थापक, बट फाउंडर की अगर वर्ब की फॉर्म में हम बात करें ना तो इसका मीनिंग अलग होता है। फाउंडर में इसका मीनिंग, फाउंडरिंग अगर कहीं भी लिखा मिले वर्ब की फॉर्म में जो इसकी, तो इसका मीनिंग हो जाता है टू बी अनसक्सेसफुल। ठीक है, टू बी अनसक्सेसफुल। अब आप लोगों को नहीं पता ना फाउंडरिंग का अगर मतलब ये होता है तो आप क्लोज टेस्ट में इसको कभी करके ही नहीं आओगे, तो इस रीजन से आपके मार्क्स कट रहे हैं। तो आपको जैसे नाउन में इसका मीनिंग अलग है, इसके वर्ब फॉर्म में मीनिंग अलग है, तो आपको ये चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी। और स्पेशली इसमें क्या होता है, जब बोट का केस होता है ना कि आप बोट के अंदर हो, बोट के अंदर आपकी पानी घुस गया बोट और वो सिंक कर गई,
दैट मीन्स वो अनसक्सेसफुल हो गई, वहां पे इसका यूज किया जाता है। बट उसके अलावा आपका टू बी अनसक्सेसफुल के लिए भी फाउंडरिंग या फाउंडर एज ए वर्ब आप यूज करते हैं। सेकेंड वर्ड आता है आपका लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड अक्षांश तो सबने पढ़ा है ना, इसी की नाउन फॉर्म में ही है ना, इसका एक मीनिंग और होता है, दैट इज फ्रीडम। बस सर फ्रीडम, फ्रीडम फाइटर की जगह लैटिट्यूड फाइटर कहना शुरू कर दें? नहीं भाई, ये होती है दिक्कत जब आप पढ़ते हो आधी चीजें, है ना। कुछ लोग अगर इसका सिर्फ फ्रीडम मीनिंग पढ़ के जाएंगे तो आप गलत कर दोगे। इसके लिए तो बहुत सारे वर्ड है ना फ्रीडम के लिए, तो हम फ्रीडम स्ट्रगल की जगह लैटिट्यूड स्ट्रगल कह दें? नहीं। तो सर कैसी फ्रीडम? एक स्पेसिफिक टाइप की फ्रीडम टू थिंक और एक्ट है सर। कैसे? जैसे कई बार आपके पेरेंट्स होते हैं, वो आपको अलाउ करते हैं अपने बच्चों को कि आप ना बच्चे अपनी पसंद का कोर्स कीजिए, आप ना अपनी पसंद से अपनी जॉब चूज कीजिए। तो आपके पेरेंट्स ने आपको फ्रीडम दी है सोचने की, एक्ट करने की, तो आपको लैटिट्यूड दिया गया। नेक्स्ट, ऐसी एक्विट का आपने मीनिंग पढ़ा हुआ है ना, कि फ्री फ्रॉम ए ब्लेम ऑफिशियली। एक्विट का एक मीनिंग और होता है जिसका मतलब है कि आप उसी मैनर में बिहेव कर रहे हो जो आपसे एक्सपेक्ट किया गया है ना। और पोर क्या होता है? इसमें आपका यूज इसको किया जाता है एज ए पोर ओवर समथिंग करके, पोर ओवर समथिंग में मतलब किसी चीज के अंदर डूब जाना, है ना। आप पढ़ाई के अंदर डूब गए हैं, आप कोई चैप्टर पढ़ रहे थे, कहानी पढ़ रहे थे, उसके अंदर डूब गए हैं, तो दैट इज पोर ओवर समथिंग। ये होता है हमारा सेकंड लेवल जिसके ऊपर स्टक होते हैं। थर्ड लेवल, यहाँ पे कि वर्ड सेम है, जिसके मीनिंग सेम है, इसका मतलब भी गड्ढा है सर, इसका मतलब भी गड्ढा है, इसका मतलब भी गड्ढा है, इसका मतलब भी गड्ढा है, लेकिन गड्ढे अलग अलग तरह के हैं तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होंगे। ऐसे एक डिच वर्ड होता है ना, डिच का मतलब भी गड्ढा होता है, लेकिन इसका यूज हम रिलेशनशिप में एक दूसरे को अगर कोई छोड़ देता है उसके लिए भी कर देते हैं कि उसने गड्ढे में डाल दिया। सो आपको इनका कॉन्टेक्स्ट भी समझना पड़ेगा। जैसे मोट है ना, तो मोट का मतलब होता है कि जैसे कैसल है, जैसे हमारे पुराने जमाने में होते थे, तो उनके चारों तरफ एक गड्ढा बना दिया जाता था, उसके अंदर पानी भर दिया जाता था फॉर द सेफ्टी पर्पस। तो उस तरह का अगर गड्ढा कहीं पे यूज करना है आपको वर्ड, तो उसके लिए मोट वर्ड का यूज किया जाता है। ऐसे ही रवाइन है, रवाइन आपकी एक तरह की एक स्टीप वैली होती है। और सर गली में और रवाइन में क्या डिफरेंस है? फिर भाई आपकी जो रवाइन है वो ज्यादा गहरी होती है और गली आपकी गहरी नहीं होती है। और सर ट्रेंच होता है आपका बंकर, है ना। तो यहीं से आपका एक वर्ड और आया है ट्रेंच से ही, दैट इज एंट्रेंच। एंट्रेंच क्या होता है? छुप जाना। सो दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ वोकैब जो आपको समझना पड़ेगा। ऐसे अगर और बात करें तो वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे मैसेकर, जेनोसाइड, कार्नेज, तीनों का मतलब नरसंहार होता है। बट अगर आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि तीनों का मतलब नरसंहार होता है और तीनों ऑप्शन में आ गए, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कौन से वाला, है ना, कौन सा यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना है। तो मैसेकर होता है आपका कि जानबूझ के आपकी किलिंग की गई है और बिना किसी डिफरेंस के, इनडिफरेंस के की गई है। मतलब सर जैसे आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो वहां पे डेलिबरेटली किलिंग्स तो हुई थी, उन्होंने ऑर्डर तो दिए थे कि सर मारने हैं, लेकिन उन्होंने ये ना डिफरेंस नहीं किया कि बुड्ढों को नहीं मारना है यार, बाकी लोगों को मारना है, या जवानों को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना, या महिलाओं को नहीं मारना, मारना है सबको मारना है ना। तो उसको कहा जाता है मैसेकर। जेनोसाइड क्या होता है? जेनोसाइड होता है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की किलिंग कर रहे हो सिर्फ, सो दैट इज आपका जेनोसाइड। और कार्नेज, कार्न, जैसे अगर आप लोगों ने रूट वर्ड पढ़े हैं तो कार्न का मतलब ही बॉडी होता है, यहीं से आपके और वर्ड आते हैं जैसे कार्निवल, फेस्टिवल, क्योंकि फेस्टिवल के अंदर आपके लोग होते हैं, है ना। और कार्निवोरस वो भी यहीं से आया। तो कार्नेज क्या होता है सर? कार्नेज जो होता है लाइक कि वॉर के टाइम पे जो किलिंग्स होती हैं, वो वॉर के टाइम पे तो इंटेंशनली ही मार रहे हैं हम किसी को, है ना, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से मैसिव किलिंग हो जाती है एक साथ, तो उसको भी आप कार्नेज के अंदर काउंट करते हो। इसके अलावा सर और कोई चीजें? हाँ जी, कोनोटेशन बेसिस पे एटीट्यूड ऑफ द वर्ड क्या है आपका, उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है आपकी वोकैब जो आपके एग्जाम में आती है। कैसे सर? यहाँ पे आपका क्यूरिंग, प्राइंग एंड इंटरेस्टेड। तो जैसे आपका आप क्यूरियस है ना, तो ये एक न्यूट्रल फॉर्म हो गई, है ना। प्राइंग आपकी एक नेगेटिव फॉर्म हो गई, एटीट्यूड का वर्ड हो गया, और इंटरेस्टेड आपका एक पॉजिटिव फॉर्म का वर्ड हो गया। लाइक आप किसी चीज को सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए इंटरेस्टेड होगा,
बट आपको चुगली करने के लिए बातें जाननी है तो ये आपका प्राइम होगा। ऐसे ही पुरानी जगह पे पहले एल्डर पीपल लिखा होता था ना मेट्रोस वगैरह में, बट उसको चेंज करके अब सीनियर सिटीजन कर दिया गया है ना। तो ऐसे ही आपका ये आपका न्यूट्रल फॉर्म हो गया, ओल्ड आपका नेगेटिव कॉनोटेशन होगी और सीनियर सिटीजन आपका पॉजिटिव फॉर्म होगा। और किसी चीज को अच्छे तरीके से बोलना वो कहलाता है आपका यूफेमिज्म। यू इज अगेन ए रूट वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द गुड या फिर वेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिग्री बेसिस पे हमारे होते हैं क्वेश्चन आते हैं जो, एक होता है रिच, एक होता है एफिलेंट, एक होता है ओपुलेंट। सर इनमें क्या डिफरेंस है? भाई ये भी अमीर है, ये भी अमीर है, ये भी अमीर है, बस ये वाला इससे ज्यादा अमीर है और ये वाला सबसे ज्यादा अमीर है। अब आप फॉर्च्यूनर चलाने वालों को भी अमीर बोलोगे, आप रेंज रोवर चलाने वालों को भी अमीर बोलोगे और रोल्स रॉयस चलाने वालों को भी अमीर बोलोगे। तो अलग अलग वर्ड है ना भाई तीनों के लिए। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना वर्ड यूज करना है एग्जाम के अंदर। जो वहां पे रिक्वायरमेंट है वो वर्ड यूज करना है। तो आपको इन सब का डिफरेंस पढ़ना होगा और उसको समझना भी होगा। इस सब के आप नोट्स बनाएंगे और आप मुझे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मानिकशा ऑफिसर्स एकेडमी पे आपके एक पोस्ट डाल दी जाएगी। उस पोस्ट के नीचे डिस्कशन ओपन कर दिया जाएगा। वहां पे आप जैसे अपना ये होमवर्क कर लेंगे, वहां पे आप नीचे सबमिट करेंगे कि सर आज हमने होमवर्क कर लिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये डेली पढ़ना है, डेली रिवाइज करना है। आपको 5 से 10 मिनट लगेगा इसमें, इससे ज्यादा टाइम इसको रिवाइज करने में नहीं लगेगा। और अगर आप इतना सब कर लेते हैं, आई गारंटी कि आपका एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आप सारे कर लेंगे, स्पेशली वो कैब के, कोई भी क्वेश्चन आप उसमें नहीं मिस करेंगे। और बात करते हैं तो अगर आप हमारे ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस आर इन दिल्ली राजेंद्र प्लेस, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप एनरोल करना चाहते हैं इनमें से किसी के लिए, तो आप मानिकशा ऑफिसर्स एकेडमी के इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा इस नंबर पे 7404460797 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी क्लासेस के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।